देखिए, परवल स्वभाव से जो है ये बहुवर्षीय फसल है और जो किसान भाई इसकी फसल लगाए होंगे अमूमन हमारे लोग अक्टूबर नवंबर में लगा देते हैं और उसी समय जो मेन जो रिकमेंडेड है खाद और उर्वरक किसान भाई दिए होंगे, जब तापमान फरवरी के लास्ट या मार्च में बढ़ना शुरू होता है या ये कह सकते हैं कि दिन का तापमान जब 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो इस जो पौधा लगा हुआ है उसमें नई पत्तियां निकलती हैं और लतर की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज के पहले ही अमूमन हम लोग क्या करते हैं, 3-4 किलो प्रति पौधा के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए, नहीं तो 5-6 किलो अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद देते हैं तो वो बड़ा एक कारगर उपाय करता है, क्योंकि गोबर की खाद में सभी 17 पोषक तत्व कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं। और बाकी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट देने के बाद लगभग आप कह सकते हैं 20 ग्राम प्रति पौधा यूरिया भी देना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट हो वो करीब 40-50 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी करीब 15 से 20 ग्राम। ये मिक्स करके जो थाला है उसको 1 फीट की दूरी पौधा से 1 फीट की दूरी बना के रिंग करके उसी में दे देना चाहिए कंपोस्ट देने के बाद। फिर हल्की सिंचाई करना चाहिए। ये अमूमन किसान भाई कर चुके होंगे और अगर नहीं किए हैं तो ऐसा कर लें। तो अब वो फलन की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। खास करके लोग किसान भाई क्या करते हैं कि परमानेंट सीमेंट का पोल टाइप बना करके और तार से बांध करके उसके ऊपर परवल चढ़ा देते हैं। तो अब तापमान बढ़ रहा है और जब तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये डायोसियस नेचर का पौधा है। इसमें मेल जो फूल होता है वो अलग पौधे पे आता है और फीमेल फूल अलग पौधे पे आता है और फीमेल से ही फलन होती है। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि जब आप 10 पौधा फीमेल लगाते हैं तो उसके बाद 1 पौधा मेल लगाना चाहिए, तब वो परागण की क्रिया जो है सामान्य रूप से होती है। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं, बल्कि वे मादा पुष्पों में परागण का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागण करना चाहिए, जिससे फल अधिक बनते हैं। लेकिन समस्या ये आती है, जो किसान भाई ऊपर पौधा लत्ती को चढ़ा देते हैं, जब 35 डिग्री से ऊपर तापमान जाता है तो परागण ठीक ठाक होता नहीं है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वो किसी न हवा की मदद से या किसी मधुमक्खी या कोई कीड़े की मदद से वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है। और अगर फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा वाला पोर्शन सूखा है, वहां पर पॉलन ग्रेन पड़ता है और वो जम नहीं पाता है, तो उससे फिर परागण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, जिससे फलन नहीं लगता है, तो फॉल्स फ्रूट हो जाता है और आपको दिखेगा कि फल लगा हुआ लेकिन वो फल पीला होकर के फिर वो गिर जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ तापमान की वजह से ऐसा होता है। इसलिए किसान भाइयों को सुझाव है कि इसके लिए परेशान नहीं हो, थोड़ा फ्रीक्वेंट उनको इरिगेशन करना पड़ेगा। जब आप सिंचाई करते हैं तो जमीन के नीचे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जो परागण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से होने में मदद करती है, उसमें फलन भी ज्यादा होता है। तो ये सावधानी बरतना है, सिंचाई फ्रीक्वेंट करना है। जिन्होंने ऊपर ढड्डी लगा के चढ़ा दिया है, कुछ स्टैंड तक उसमें अगर प्लानोफिक्स मिल जाता है उसका छिड़काव करेंगे तो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसमें फॉल्स फ्रूटिंग ही आएगी, ज्यादातर उनके फलन में नुकसान होगा। उसका कोई उपचार ऐसा कुछ नहीं है। मिर्दरो मिल आसिता पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को
1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। जाते हैं व्हाइट फ्लाई वगैरह लगती है तो आप उसमें कोई सिस्टेमिक दवाई जो है जो उपलब्ध हो मार्केट में जिस भी नाम से हो, आपको मोनोसिल हो सकता है, रोगर हो सकता है, मेटासिस्टाक्स, अगर काफी दवाइयां बैन भी हो चुकी हैं, इनका रिप्लेसमेंट जो दवा आई हो उसको 1.5 से 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके अगर वो छिड़काव करते हैं तो कीड़ा जो फल छेदक कीड़ा लगता है उसको चेक हो जाएगा। बीमारी जो होती है पाउडरी माल्डिव आता है जो टेल्कम पाउडर जैसा पत्तियों के ऊपर आ जाता है, तो उसके निदान के लिए किसान भाई जो है वो 25 kg पर हेक्टेयर रिकमेंडेशन है सल्फर डस्ट की डस्टिंग कर सकते हैं। सुबह जो है सूर्योदय के जस्ट बाद, लेकिन 8 बजे के पहले ही करना चाहिए। दवा का छिड़काव भी गर्मी में 8 बजे के पहले ही कर लेना ठीक होगा। और या केराथेन एक दवा आती है उसको भी 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उसका फायदा होगा। तो ये